दोस्तों जब किसी इंसान की जिद उसकी बहुत ज्यादा मनोकामना को बढ़ा देती है ना, तभी बहुत बड़ा विनाश आता है। और इतना विनाश यूक्रेन ने ऑलरेडी झेल लिया है पिछले 3.5 सालों से, लेकिन ये तब भी मानने को राजी नहीं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके इन्होंने फिर से वही सब भगा है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। पर क्या करें, ये तो कॉमेडियन रह ही चुके हैं, तो अपनी बातों को रखना भी इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पिछले 3.5 साल से यूक्रेन के पीछे पड़े हैं कि वो बचा ले और रशिया को किसी तरीके पुतिन को जो है वो खत्म कर दे। इसमें ये पुतिन को मारने से लेके पुतिन के ऊपर क्या नहीं करने को रेडी है, बस सारा पैसा लेके बर्बाद भी कर चुके हैं, लेकिन तब भी जो है इनका मामला कुछ निकल नहीं रहा है। आज इनसे सारी बातें करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ आके ऐसा अटक जाता है जिसकी वजह से इनकी भी बैंड बच जाती। अब इन्होंने शुरुआत में सोचा कि हम डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जो है वो उंगलियों पे नचा देंगे, उनको हड़का देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो जो है इनको और ही तेज चिल्ला दिए ताकि ये दुबक के बैठ गए। अब ये ग्रीनलैंड के मुद्दे में अपना हाथ डाल रहे हैं, जिसमें ये यूरोप वालों को ऐसी कड़ी कड़ी बातें कहते हैं कि तुम क्या हो, तुम कुछ नहीं, और ये आदमी जो है अपने आप को तुम रिबिल्ड नहीं कर रहे हो, ये आदमी कभी नहीं बदलेगा। ये डिटेल से चर्चा करते हैं इस लेक्चर के अंदर कि आखिरकार जेलेंस्की क्या बातें करके बैठे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर, पुतिन को पकड़ने से लेके यूक्रेन को बचाने तक, टोमाहॉक को यूज करने तक, और फिर से आखिरकार अपनी जिद नाटो के अंदर घुसने की ये अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जो भी पीस एग्रीमेंट के पॉइंट्स बन रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी जा रही है कि नाटो के अंदर नहीं घुसना है। आपकी जानकारी के लिए बता दो दोस्तों, रशिया यूक्रेन के पीछे कभी ना पड़ता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस जेलेंस्की की जो जिद थी कि हमें नाटो में ज्वाइन करना है, नाटो में ज्वाइन करना है, नाटो में ज्वाइन करना है, इस भूत के चक्कर में इसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि ये जबरदस्ती पुतिन को अपने पे अटैक करने के लिए मजबूर कर चुका था। और आज भी इतना कुछ रायता जो फैल रखा है वो इसीलिए फैल रखा है क्योंकि ये अपनी जिद से मान नहीं रहा है। और उस पीस पॉइंट के अंदर भी साफ बात लिखी थी कि यूक्रेन कभी नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि रशिया को नहीं पसंद है कि हमारे बॉर्डर पे नाटो कंट्री आए। हालांकि जिस हिसाब से अभी आपने हालात देख लिए हैं 20 सोल्जर 40 सोल्जर वाले, उसमें लगता भी नहीं है कि नाटो कंट्रीज कुछ कर भी पाती, बट क्योंकि यूएस था बीच में, तो इसलिए रशिया को नहीं पसंद था कि हमारे साथ में ऐसा कुछ हो, और इसीलिए रशिया ने इन पे अटैक भी किया था। लेकिन फिर से इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी स्पीच के दौरान यही ही बताया है कि हम नाटो में होते तो क्या ना हो जाता, तो रशिया की हम तो शिपें डुबा देते ग्रीनलैंड के पास, जो आज हमारे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रशिया से उनको खतरा है ग्रीनलैंड के अंदर, तो मैं होता तो मैं क्या ना कर देता। आइए चर्चा करते हैं, बहुत मजा आएगा आपको। आप देख सकते हो, यूरोप लुक लॉस्ट, जेलेंस्की सेज यूक्रेन कैन डिफेंड ग्रीनलैंड। आप समझ जाओ, इन्होंने जो है वो यूरोप की बात करना शुरू कर दी है और कहना शुरू कर दिया है कि भैया जो है यूरोप कुछ नहीं कर पा रहा है, यूरोप तो फालतू बातें करता है। उसके अलावा ये कहते हैं मदुरो जेल में है बट पुतिन नहीं है, ऐसा जो है अभी तक आप देख सकते हो। गेट आउट ऑफ ग्रीनलैंड मोड एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। तो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बहुत करी है। आइए मैं एक एक करके आपको बताती हूँ, आपको बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों एनुअल जानते हो सबमिट हो रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डावोस के अंदर। कल मैंने डिटेल से आपको बताया था कि कैसे कैसे कौन से रायते फैले और कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सारी बातें कही, दुनिया भर की सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसी बीच में जेलेंस्की की बारी आती है। अब जेलेंस्की की भी बारी आएगी ना, जेलेंस्की की बारी आती है और वो भी स्पीच देते हैं और सीधा सीधा अपना निशाना बनाते हैं यूरोपियन लीडर्स को। इन पे इल्जाम लगाते हैं कि आपने कोई काम नहीं करा है। एक पिक्चर है दोस्तों, एक पिक्चर का नाम है ग्राउंड हॉग डे। इसमें एक ही दिन सेम रिपीट होता है बार बार, ऐसे एक पिक्चर है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने उससे रिलेट कर दिया है यहाँ यूरोपियन लीडर्स को। इन्होंने कहा है कि भाई साहब आप लोग इस तरीके के हैं कि सेम ही चीज बार बार बोलते हैं। लास्ट टाइम पे मैं यहाँ खड़ा होकर यही बातें बोल रहा था और आज तक भी कुछ नहीं करा है यूरोप ने अपने लिए। इन्होंने सीधा निशाना साधा यूरोप के सारे लीडर्स पे और इन्होंने कहने का इनका मुद्दा मेन ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर तुम लोग ओवर डिपेंडेंट हो, जो कि जेलेंस्की ने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है और आज भी ग्रीनलैंड के मुद्दे को भी देख रहा है। पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल में जो इसकी मदद बिल्कुल नहीं कर रहा है, पैसे को लेके कहता है जेलेंस्की ने पैसा बर्बाद कर दिया है, शांति बनाए, इतना कुछ फूक फाक दिया है, तब भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत चिढ़ा बैठा ही हुआ है ये। और अब इसने देखा कि यूरोप के देश भी चिढ़ रहे हैं तो इसने वही पिछलग्गू बन गया। इसने यहाँ पे ग्रीनलैंड मोड का फ्रेज यूज करा। ग्रीनलैंड मोड का मतलब हो गया एक तरीके से कि यूरोप जो है लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है इंस्टेड ऑफ कि अपने आप को सशक्त बनाए। यूरोप ने सिर्फ 40 ट्रूप्स को भेजा है जिससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप यूएस का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ऐसा जेलेंस्की का कहना। जेलेंस्की का कहना है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपनी मिलिट्री खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, आप डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे नहीं रह सकते, वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। इन्होंने आर्ग्यू करा कि यूरोप जो है उसे डायरेक्शन के लिए रुक जाना चाहिए। भैया
वेट ना करना चाहिए। आप क्या है कि जो जैसा यूज बोलेगा आप वैसा करोगे, ठीक है ना। एंड अपने लिए स्टैंड अप हो। हालांकि ये मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, 1 घंटे इनकी मीटिंग मुलाकात हुई, उन्होंने कहा बढ़िया बढ़िया, बट जानते ही हो डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है वो वही करेंगे, और वो चाहते हैं कि भैया पुतिन के आगे तुम झुक जाओ, जो कि ये झुकने को राजी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए, तो इन्होंने कहा सिक्योरिटी इश्यूज पे अपने आप को और ज्यादा सशक्त बनाने की जरूरत है यूरोप को, और यहाँ पे सपोर्ट यूक्रेन के लिए और रशिया के ऑनगोइंग वॉर के लिए। अब अभी तक इन्होंने ग्रीनलैंड की वोट की बात तो करी, ग्रीनलैंड को तो रखा, ठीक है, लेकिन ग्रीनलैंड को मुद्दा बना के ये एक तरीके से अपने आप को सशक्त बनाने की बात कर रहा है कि अगर तुमने यूक्रेन को पैसा प्रोवाइड करा तो टोमाहाक की मिसाइल की जो है वो करी होती, हमसे रोका गया है कि टोमाहाक के लिए बात ना करो, यूएस से मूड खराब हो जाएगा उनका, तो क्यों ये सब चीजें हैं। अगर हाँ आज हम खुद में सशक्त होते तो आज हमने जो है वो इसको जो है वो रशिया को छोड़ा ना होता। इसके अलावा ये कहता है कि अगर नाटो में होते तो हम सब मिलकर रशिया को मार देते। आप खुद सोचो, सारे नाटो के कंट्रीज मिलजुल के 40 लोगों को जब भेज पा रहे हैं और बिना यूएस के साथ के क्या कर लेते। लेकिन भैया दिमाग में फितूर जब किसी के चढ़ जाता है कि हमको करना है तो करना है, तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि ये पीछे पड़ा है अपने। रशिया कुछ ना करता, लेकिन क्या जबरदस्ती पीछे पड़ा है, और आज इतने से यूक्रेन के बदले इतना बड़ा ग्रीनलैंड देने में सब हाँ ही भर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो है भाई साहब, यहाँ पे ट्रंप जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल आइडिया है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, प्रेजेंस का आर्ट के अंदर ये सारी बातें जो भी बता रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अगर यूरोप यहाँ पे साथ देता तो सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या ही है, रशिया का जो इन्वेजन हो गया है यूक्रेन का, है ना, तो आप देखिए यूक्रेन को कब्जा लिया है रशिया ने, इस प्रकार से यूएस पहुंच रहा है ग्रीनलैंड के पास। तो अगर यूरोप अपने में सशक्त होता, यूनिटी होती और किसी पे डिपेंड ना होता, तो आज दोनों ही चीजों को सेव कर पाता। ऐसा इनका यहाँ पे कहना है यूरोप के रोल को लेके, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने यूरोप से कहा कि आप रिएक्टिव रिस्पॉन्स करिए प्रोएक्टिव लीडरशिप की बजाय, मतलब आप जो है किसी के कहने पे क्यों चल रहे हैं, आप अपने आप को मजबूत बनाइए कि आप खुद रिएक्ट करने के लिए यहाँ पे हो, ठीक है। आप खो गए हैं इन चीजों में बार बार, ठीक है ना। कहते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो कहा था, इस टाइम भी हम वही सेम चीज कह रहे हैं। स्ट्रॉन्गर कलेक्टिव डिफेंस की बात करते हैं जेलेंस्की यहाँ पे, और बड़ी बड़ी बातों में इनका मेन मुद्दा यही होता है कि यूक्रेन के लोगों को यही बचाना है, इतना नुकसान कर रहे हैं रशिया ने, और यूक्रेन के लिए अगर आपको खड़ा होना है तो भाई साहब हमें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, और हमें ही इनको सब चार्ज दे दो, ये सब कर लेंगे, ये छिपे डुबा देते रशिया की। उसके बाद इनका एक बड़ा स्टेटमेंट क्या निकल के आता है, यहाँ पे देखो, मदुरो इज इन जेल बट नॉट पुतिन। इनका कहना है कि मदुरो को यूएस की आर्मी ने वहां से उठाया, है ना, और जो है उठा के लेकर आ गए, और न्यूयॉर्क के कोलमैन का ट्रायल चल रहा है। बट पुतिन ने 3.5 साल से जो इतना एक तरीके से कर दिया, वो तो आराम से चिल बैठा है, ना उसके खिलाफ कुछ पकड़ा हो रहा है, ना ट्रायल चल रहा है, ना उसको क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है। और ये उसके अलावा वो अपने फ्रोजन एसेट्स के लिए भी फ्री कराने के लिए भी लड़ रहा है ना। तो इसको इस सारी बातों की जलन थी, सारी बातों में बके पड़ा था, और यही बात फिर से इसने एट द एंड कही कि करेज है तो अभी तुरंत एक्ट करो, कैसे भी करके करो, और हाँ यूक्रेन को नाटो में कर लो। अबे भैया तुमको नाटो ज्यादा पैसा तो ऐसे ही मिल गया है भाई, तुमको सब इकट्ठा कर करके अपने आगे जमा पूंजी दे दे के दे रहे, तुम धुएं में ड्रोन में उड़ा दे रहे हो, तुम सब बर्बाद करने की कोशिश कर दे रहे हो, तुमने सब खराब कर दिया है ऑलरेडी रशिया का। बाकी मुझे तो नहीं लगता इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार से ऐसा होगा। भाई ये है अपनी जमीन देगा नहीं, जो बात सही भी है, भाई इतने सालों से लड़ रहा है, वो है इतने सालों से लड़ रहे हैं, तो वो जमीन लेके ही रहेंगे। तो इन दोनों की समझौता तभी निकलेगा जब पुतिन के पक्ष में चीजें होंगी। आप पे क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके अगर आप डोनेट करते हो मेरे चैनल को और उस रिसीट्स को फॉरवर्ड करते हो इस व्हाट्सएप या टेलीग्राम हैंडल पे, तो आपका नाम विद थैंक्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। ज्वाइन करो आप वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे हो, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो डिसिप्लिन तरीके से, मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बात करिए 9919785532 और @सिर्फ IAS सेल्स बात करिए टेलीग्राम पे। दोस्तों ये है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको जादू ही नंबर, जिसमें आप 20% तक का डिस्काउंट पा सकते हो अगर आप मेरा कोड सिर्फ IAS बताओगे और अपने लिए कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, SIPs, चाहे लाइफ इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो कि 1 करोड़ तक का मात्र 500 रुपए पर मंथ में स्टार्ट होता है। तो बाकी ये सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में हर जगह फॉलो करने के साथ साथ मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।